इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने बात की थी सिलेजिनेला के एक्सटर्नल फीचर के बारे में, स्टेम, रूट और लीफ के बारे में, along with rhizophore. In this class we will discuss about the internal features of सिलेजिनेला. इंटरनल फीचर्स में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल फीचर ऑफ स्टेम, इंटरनल फीचर ऑफ रूट एंड इंटरनल फीचर ऑफ rhizophore. So first of all I have made the structure TS of stem of Selaginella. Here you can see the outermost layer is known as epidermis. एपिडर्मिस के बाहर एक क्यूटीन की लेयर पाई जाती है. देखिए यहाँ पर हमने ऐसे दिखाया है. जस्ट बिलो एपिडर्मिस कॉर्टेक्स पाया जाता है. द कॉर्टेक्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स. आउटर कॉर्टेक्स को हमने यहाँ पर ब्लैक कलर से दर्शाया है क्योंकि आउटर कॉर्टेक्स की जो 2 से 3 लेयर होती हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस हो जाती हैं. दे बिकम थिक वॉल्ड. तो ये कैसे हो जाते हैं? थोड़े से थिक वॉल हो जाते हैं. स्क्लेरेनकाइमेटस नेचर के हो जाते हैं. उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं जो ब्लू कलर से हमने दिखाया है. दिस इज नोन एज इनर कॉर्टेक्स. ये जो इनर कॉर्टेक्स वाली सेल होती हैं वो कैसी होती हैं? पेरेंकाइमेटस नेचर की होती हैं और इनमें पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं, ग्रीन कलर की होती हैं. The innermost layer of the endodermis is innermost layer of cortex is known as endodermis. ये देखिए यहाँ पर हमने बनाया है. This is known as endodermis. endodermis के जस्ट नीचे पाया जाता है पेरिसाइकिल, लेकिन यहाँ पर सिलेजिनेला के स्टेम में एयर स्पेसेस पाए जाते हैं और यहाँ पर 2 स्टील पाए जाते हैं. डिप्लोस्टिलिक कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है. हालांकि बहुत सारे स्पीशीज ऐसे भी हैं जहां पर केवल एक ही स्टील पाया जाता है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे अगर आप सिलेजिनेला की क्राउसियाना वाली स्पीशीज देखेंगे तो उसमें आपको इस तरह का दिखाई देगा. डिप्लोस्टाइलिक कंडीशन होगी. हालांकि जितने भी स्टील होंगे वो सब के सब कैसे होंगे? प्रोटोजाइलम होंगे, यानी कि जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम. बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी होता है. तो देखिए 2 स्टील पाए जा रहे हैं. यहाँ रेड कलर से हमने जाइलम को दिखाया है. जाइलम में भी डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि मेटाजाइलम पाया जाता है और प्रोटोजाइलम पाया जाता है. अगर इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए ये जो बड़े जाइलम है, सेंटर वाले जाइलम है, इट इज नोन एज मेटाजाइलम और दोनों साइड पर जो थोड़े छोटे साइज के जाइलम है दे आर नोन एज प्रोटोजाइलम. नाउ दीज जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम. तो ये हो गया स्टील की बात. यहाँ पर जो आप लेयर देख रहे हैं दिस इज नोन एज पेरिसाइकिल. चूंकि यहाँ पर एयर स्पेस पाया गया था तो होता क्या है कि एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है? पेरिसाइकिल पाया जाता है. लेकिन यहाँ पर एयर स्पेस पाया जा रहा है तो ये वाली जो लेयर है, ये जो लेयर आप देख रहे हैं दिस इज नोन एज पेरिसाइकिल. उसके बाद देखिए ये जो एयर स्पेस है इट इज इंटरप्टेड बाय so many trabeculi. ये जो सेपरेट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज नोन एज ट्रेबिकुली. और इन ट्रेबिकुली की वजह से जो पूरा इंटरसेलुलर स्पेस है वो क्या होता है? चैम्बर्स में डिवाइड हो जाता है. तो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम ऑफ सिलेजिनेला. नाउ आई विल स्टार्ट सम डिस्क्रिप्शन पॉइंट्स. यू कैन ऑल्सो नोट द outermost layer is epidermis and which is covered by cutinized layer. cutinized layer पाई जाती है एपिडर्मिस के ऊपर. तो outermost layer is epidermis. एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं they are enlarged and pointed. ये कैसी होती हैं? थोड़े बड़े साइज की होती हैं और पॉइंटेड होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट, स्टोमेटा यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं. स्टोमेटा क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट कि इनकी जो कॉर्टेक्स होती है वो कैसी होती है? इट इज डिफरेंशिएटेड. अभी हमने आपको बताया डिफरेंशिएटेड होती है और ये कैसी होती है? मल्टी लेयर्ड होती है. तो कॉर्टेक्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर कॉर्टेक्स जो कि किसका बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है. तो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट हियर एंड इन इनर कॉर्टेक्स रीजन आप देखेंगे कि ये जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं?
ये पैरेनकाइमेटस होती है। पैरेनकाइमेटस है तो ये अंडरस्टूड है कि ये कैसी होंगी, थिन वॉल्ड होगी। आपको भी पता है कि जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है वो कैसी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं। उसके बाद जनरली इनमें पिगमेंट्स पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका कलर क्या हो जाता है, इनका कलर हो जाता है ग्रीन। और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगर जीरोफिटिक प्लांट्स की बात करें जो कि जेरिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, तो वहां पर आपको जो इनर कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है वो भी आपको स्क्लेरेंकाइमेटस दिखाई देगा। यानी कि कॉर्टेक्स में डिफरेंशिएशन नहीं होता है, केवल एक ही कॉर्टेक्स होता है और पूरी कॉर्टेक्स की जो कॉर्टिकल सेल्स होती हैं दे ऑल आर स्क्लेरेंकाइमेटस। जबकि नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल अगर स्पीशीज में आप देखते हैं जो कि मेसोफिटिक टाइप की हैं, जो नॉर्मल कंडीशन में ग्रो करती हैं, वहां पर आप देखेंगे कि कॉर्टेक्स क्या हो जाता है, डिफरेंशिएटेड हो जाता है और आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है। अब हम बात करेंगे वैस्कुलर अरेंजमेंट की। वैस्कुलर अरेंजमेंट कैसा है? वैस्कुलर अरेंजमेंट में मच वेरिएशन देखने को मिलता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैस्कुलर अरेंजमेंट। इन सम स्पीशीज आप देखेंगे कि प्रोटोस्टील पाया जाता है ज्यादातर, और इस प्रोटोस्टील के साथ ही लैटरली लगे होते हैं लैटरली अरेंज्ड प्रोटोजाइलम ग्रुप्स। प्रोटोजाइलम के ग्रुप्स दिखाई देते हैं, दोनों साइड क्या होंगे, ग्रुप्स दिखाई देंगे प्रोटोजाइलम के, और बीच में क्या रहेगा, प्रोटोस्टील रहेगा। कुछ केसेस में अगर आप देखेंगे तो आपको साइफोनोस्टील दिखाई देगा। इन द प्रीवियस वीडियो जहां पर हम लोगों ने स्टीलर सिस्टम एंड टेरिडोफाइट्स पढ़ाया था आप लोगों को, वहां पर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स के बारे में आपको बता दिया था, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। तो साइफोनोस्टील कुछ में पाया जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि ये दो प्रोटोजाइलम ग्रुप्स होते हैं, ये अरेंज होते हैं, दे आर lying at the ends of मेटाजाइलम। मेटाजाइलम का जो एंड होता है तो एक तरफ एक प्रोटोजाइलम ग्रुप और दूसरी तरफ दूसरा प्रोटोजाइलम ग्रुप पाया जाता है। तो अगर इस तरह का अरेंजमेंट होता है तो वहां पर आपको कैसी कंडीशन दिखेगी, डाई आर्क कंडीशन दिखेगी, क्योंकि दोनों तरफ क्या पाए जा रहे हैं, जाइलम के दोनों साइड क्या पाए जा रहे हैं, प्रोटोजाइलम ग्रुप्स पाए जा रहे हैं। अब उसके बाद अगर सिलेजिनेला क्रॉसियाना की बात करें, सिलेजिनेला क्रॉसियाना का ही ये टीएस ऑफ स्टेम है, जहां पर आप देख रहे हैं कि डाई स्टीलिक कंडीशन पाई जा रही है, दो स्टील पाए जाते हैं, और दोनों स्टील कैसे हैं, प्रोटोस्टील टाइप के हैं। यहाँ पर जो एयर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जा रहा है वो ट्रेबिकुली के द्वारा क्या होता है, सेपरेट कर देता है, पूरे एयर चैम्बर्स को क्या कर देता है, डिफरेंट चैम्बर्स में सेपरेट कर देता है। एक्चुअली ये जो ट्रेबिकुली होते हैं, ये यहाँ पर जो एंडोडर्मिस आपको दिखाई दे रही है, ये इसी के क्या होते हैं, एनलार्जमेंट होते हैं, इसी के पार्ट्स होते हैं जो ट्रेबिकुली के रूप में दिखाई देते हैं।